शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर बुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके अंगूठे की बात करूँगा। अंगूठा इनका माशाल्लाह सीधा और स्ट्रेट है। वैसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। अंगूठे का फर्स्ट और बताते हैं इंसान की विल पावर का। तो विल पावर भी माशाल्लाह इनकी स्ट्रॉन्ग है। कोई भी काम, किसी भी काम का इरादा कर लें, ये 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगी, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगी। इसके अलावा सेकंड पोर बताता है सूझबूझ का और प्लानिंग का। सूझबूझ प्लानिंग भी इनकी माशाल्लाह ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम इनकी, यहाँ पे एक बुदाई बनती है। देखिए, यहाँ पे अगर आपकी खूबसूरत बड़ी मजबूत आंख बने और ये आंख ओपन नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से ओपन ना हो। अगर यहाँ से ओपन होगी तो फिर क्या होगा, आपके साथ ज़िंदगी में धोखे भी होंगे, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत आएगी, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत आएंगी, चीटिंग भी आपके साथ होगी, दिल भी आपका दुखेगा और जो आपकी मैरिज लाइफ होगी वो भी कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम, मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन यही जब आंख आपकी बड़ी खूबसूरत बनी होती है तो फिर आपकी फेस रीडिंग भी बड़ी अच्छी होती है, आपको रिश्तों की सपोर्ट भी मिलती है, अपने रिश्तों का प्यार भी मिलता है और आप खुद बड़े सेंसिबल होते हैं, बड़े समझदार होते हैं और आप बंदे का चेहरा देख के, आपको इंसान का चेहरा देख के आपको पता चल जाता है ये अच्छा है ये बुरा है। इनकी आपकी फेस रीडिंग बड़ी कमाल की होती है, फेस रीडिंग आप बड़ी अच्छी करते हैं। इसके अलावा रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ये आपके अंदर पाई जाती है और आप इतने दूर अंदेश होते हैं, मामला फहम होते हैं कि किसी भी मामले की तह में जाके फ़ौरन उसको हल भी कर लेते हैं और आने वाले वक्त में आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उसके लिए आप वक्त से पहले तैयारी कर लेते हैं। तो ये आंख अगर बनी हो तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ऐसे लोगों का बढ़ापा भी बड़ा अच्छा होता है। तो ये बिल्कुल आप अपने हाथ पे, अपने अंगूठे पे ये चीज़ें चेक करें। अगर आपकी आंख खूबसूरत बनी होगी तो आपके पास रुपये पैसे की कमी भी नहीं होगी, आपके दिल को एक सुकून भी मिलेगा, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर पाई जाएगी, दीन का नॉलेज भी होगा, आपके पास दीन का नॉलेज भी होगा और आप बड़े बहुत ज़्यादा दानिशमंद, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा आप सुलझे हुए इंसान होंगे। लेकिन यही जब आंख डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर आपकी ज़िंदगी में आपके गलत फैसलों की वजह से, गलत लोगों पर एतबार करने की वजह से आपके साथ चीटिंग भी होती है, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं। जिस कदर अक्लमंदी और समझदारी से जीना होता है, आप उतनी अक्लमंदी और समझदारी से जी नहीं पाते। तो मेरे ख्याल में आज मैंने इस बुदाई के बारे में आपको बड़ी डिटेल से बता दी है। तो वो लोग जो पामिस्ट्री पे बिल्कुल यकीन नहीं रखते, बिल्कुल जनाब अपने अपने अंगूठे पे चेक कर लें, ये आंख अगर बनी हुई है तो देखें जितनी मैंने बातें बताई हैं क्या आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। और अगर आपकी आंख डिस्टर्ब है तो क्या आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं चल रही, क्या आप ज़िंदगी में गलत डिसीजन नहीं ले रहे, क्या आपको बिजनेस में मुश्किलात पेश नहीं आ रही, क्या आपको जॉब में मसले नहीं बने हुए, क्या आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब नहीं चल रही। तो जनाब ये इतना परफेक्ट साइन है ना, अंगूठे से ही आप इंसान की पूरी जिंदगी के बारे में जान सकते हैं कि इंसान की शख्सियत कैसी होगी, इसकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी, मुश्किलात आएंगी, किस तरह के हालात का इसको सामना करना पड़ेगा। ठीक है जनाब, आगे हम इनके लेफ्ट हैंड पे देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड ये बता रहे हैं माशाल्लाह इनकी स्क्वायर हथेली है। देखिए, जब आपकी हथेली स्क्वायर होगी ना तो आप बड़े बहुत मेहनती होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, ख्याली पुलाव बिल्कुल नहीं पकाते और अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ही ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करते हैं। तो ये जो हम इनका हाथ देख रहे थे ना, तो यहाँ पे आप देखिए तो कुछ ना कुछ इनकी आंख बन तो रही है लेकिन कुछ ना कुछ आंख डिस्टर्ब भी है। ठीक है, तो इस लिहाज से इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम इनको देखनी पड़ेंगी। मैरिज में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे और ख़ुद भी ये ज़िंदगी में कुछ बेवकूफ़ियाँ करेंगी जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे। अब देखिए, मैंने कह दिया ना कि इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी। अब ये नहीं है कि खाली यहाँ से हमें पता चलेगा, अब और साइन भी हथेली में होंगे जो बताएंगे कि इनकी ज़िंदगी में अच्छी खासी स्ट्रगल, अच्छी खासी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनका बचपन देख लेते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का क्या मतलब होता है। ये बिल्कुल गलत बात है जी कि औरत का आप लेफ्ट हैंड देखेंगे, मर्द का राइट हैंड देखेंगे। नो, मर्द का भी राइट हैंड देखें, पहले लेफ्ट हैंड देखेंगे, औरत का भाई पहले लेफ्ट हैंड देखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड से आपको पता चलेगा कि जो असल में इंसान की जो शख्सियत है, जो असल में उस इंसान को हालात, वाक़यात, प्रॉब्लम, मसले
बनेंगे वो आपके लेफ्ट हैंड पे लिखे होते हैं। आपकी असल शख्सियत भी लेफ्ट हैंड में लिखी होती है। राइट हैंड वो होता है जो आप लोगों को शो करते हैं, या आपको जिस तरह के मुश्किल हालात मिले होते हैं, आप अपनी एफर्ट से, अपनी हिम्मत से, अपनी समझदारी से उन मुश्किलात से निकलेंगे कैसे, ये आपका राइट हैंड बताता है। तो ये फर्क है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की रीडिंग का, यानी कि दोनों की रीडिंग पढ़नी पड़ती है। आपकी जिंदगी में जो मुश्किलात आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, वो हम लेफ्ट हैंड पे पढ़ेंगे, और राइट हैंड पे आप उन मुश्किलात से निकलेंगे कैसे, ये हम आपके राइट हैंड पे पढ़ेंगे। तो इसमें औरत और मर्द का कोई फर्क नहीं है, दोनों के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को पढ़ा जाता है। ये सवाल बहुत ज्यादा मुझसे पूछा जाता है, तो अगर आप पूरी वीडियो देखें तो मैं बहुत सारी बातें आपको अपनी वीडियो में बताता हूं, बहुत ज्यादा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को नॉलेज दूं, तो इसलिए काइंडली वीडियो स्किप करके ना देखा करें, मेरे एक एक लफ्ज को ध्यान से सुना करें। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि एक छोटी सी वीडियो में 20 से 25 मिनट की वीडियो में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज दूं, और मैं इधर उधर की कहानियां भी नहीं सुनाता, सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक पे बात करता हूं, सिर्फ लाइनों को डिस्कस करता हूं। ठीक है जी। तो यहां पर लाइफ लाइन ये बता रही है कि जब जिंदगी की लकीर में इस तरह के कट होते हैं, जजीरे होते हैं यहां तक, तो 30 साल की उम्र तक, यहां से लेके यहां तक 30 साल उम्र बन जाती है इनकी, तो ना इनकी हेल्थ अच्छी होगी और घरेलू टेंशन भी इनकी जिंदगी में बहुत रहेगी, और कोई भी काम इनका आसानी के साथ नहीं होगा, हर काम में रुकावट, हर काम में परेशानी बनेगी, और फिर 30-35 के बाद ही इनकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। बाकी जिंदगी की लाइन लंबी है, शुरू में तो हेल्थ के इशू भी रहेंगे, लेकिन आगे चल के यहां से जिंदगी की लाइन कुछ बेहतर हो जाती है, तो कह सकते हैं कि 30-35 साल की उम्र के बाद इनकी सेहत बेहतर होगी और जिंदगी में अल्लाह ताला इनको आसानियां भी देगा। अगर आपकी यहां से बिजनेस की लाइन निकले या किस्मत की लाइन निकले, तो ये आप किस्मत की लाइन के तौर पर भी काम करेगी, ये वाली लाइन, और सेहत की लाइन के तौर पर भी काम करेगी। तो सेहत इनकी गड़बड़ करेगी। देखिए, जब आपके हाथ में खते सेहत बन जाता है, मौजूद होता है, तो इंसान को अपनी सेहत के बारे में फिक्र भी बहुत ज्यादा रहती है। इंसान अपनी जिंदगी के बारे में बड़ा फिक्रमंद रहता है कि यार मैं बीमार ना हो जाऊं, कोई मुझे खतरनाक बीमारी ना लग जाए, मैं मारी ना जाऊं। तो इस तरह का खौफ भी रहता है जब आपके हाथ में खते सेहत मौजूद होता है। इंसान को अपनी सेहत के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र लगी रहती है। बाकी यहाँ पे देखें तो वीनस माउंट उभरा हुआ है, तो जिंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। यहाँ पे डॉट बने हुए हैं, ये फैमिली रिंग होता है। उम्मीद है कि कोई 2 बेबी अल्लाह ताला इनको जरूर अता फरमाएगा, 1 से 2 बेबी भी अल्लाह ताला इनको देगा। हेल्थ के इशू मुझे नजर आ रहे हैं, तो बेबी पैदा करने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा दिमाग की लकीर देखें तो दिमाग की लाइन भी थोड़ी वीक ही लग रही है, दिल की लाइन भी थोड़ी वीक लग रही है, तो बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, जल्दी गुस्से में आ जाना, मूडी भी बहुत ज्यादा है, मूड इनका स्विंग होता रहता है, इनके जल्दी गुस्से में आ जाना, जल्दी नाराज हो जाना और बाद में पछताना, ये चीजें इनके अंदर पाई जाती हैं। गुस्सा इनको आता तो जरूर है, लेकिन ये काफी हद तक गुस्से पर कंट्रोल कर भी लेती हैं, लेकिन चूंकि दिल की लाइन की हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा जज्बाती फैसले करेंगी, और जज्बाती फैसले करके दिल की बातें मान के अपना नुकसान कर लेंगी। ठीक है जी। और दिमाग की लाइन भी ये बता रही है कि सर दर्द भी इनका कर सकते हैं, और दिमागी तौर पर भी ये थोड़ी वीक है। इनको पढ़ाई में भी मुश्किलात पेश आएगी, चीज़ों को याद करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। आम इंटेलिजेंट बच्चे की निस्बत इनको ज़्यादा देर तक चीज़ को याद करना पड़ता है, और सर दर्द भी इनका करेगा, क्योंकि हमें दिमाग की लाइन थोड़ी वीक लग रही है। लेकिन आगे चल के अल्लाह करेगा इनकी जो दिमागी पावर है वो भी बेहतर होगी। दिल की लाइन में जजीरे बन रहे हैं, तो जब दिल की लाइन में इस तरीके से कट हो ना, कटी फटी हो, तो ऐसे लोगों को मोहब्बत बहुत कम मिलती है। इनके ऐसे लोग लव मैरिज नहीं कर पाते, इनकी अरेंज मैरिज होती है, और इनको अपने रिश्तों से भी खालिस मोहब्बत नहीं मिलती, और इनके ऐसे लोगों का दिल दुखाया जाता है, दिल टूटता भी है। तो बिल्कुल इनका दिल भी टूटेगा, और मोहब्बत की शादी इनकी बहुत मुश्किल हो। ये जुपिटर माउंट है, जुपिटर माउंट पर जब ये वाली खड़ी लाइनें, ये इस तरीके से रिंग बन रहा हो, तो ये इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है। और ये जो खड़ी लाइनें ये बताती हैं कि इनकी जॉब हो सकती है, अल्लाह ताला रुपए पैसे की कमी नहीं होने देगा। बाकी दीन का नॉलेज भी है, दुनिया का नॉलेज भी है। और चूंकि जुपिटर थोड़ा सा दबा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जिंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रगल, जिंदगी के जो पहले 40 साल होंगे ना, वो इनके स्ट्रगल में ही गुजरेंगे। 40 के बाद इनकी जिंदगी में ज्यादा बेहतरी आएगी, ज्यादा कामयाबियां इनको मिलेंगी। यहां पे देखें तो मनी ट्रायंगल बन रहे हैं, इसका मतलब यही है कि इनके पास इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी, और लेकिन 20-25 साल की उम्र तक मुश्किलात रहेंगी। 25-26 साल की उम्र में जाके यहां पे किस्मत की लाइन बेहतर होती है, तो यहां पे इनकी जॉब हो जाएगी, अल्लाह करेगा। और फिर ये मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो अच्छा रुपया पैसा कमाएंगी, बैंक बैलेंस भी इनका बनेगा। और उसके बाद 40 पे जाके यहां पर किस्मत की डबल लाइन हो जाती है,
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इनको किसी रिश्ते की सपोर्ट भी मिलेगी और 40 के बाद इनके पास रुपया पैसा ज़्यादा आएगा। यहाँ पे कुछ क्रॉस के साइन भी बन रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री इन अलूम में भी दिलचस्पी लेंगी ये इनके रूहानियत के साथ भी इनका लगाव होगा और एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री इन अलूम को भी ये सीख सकती है। और थोड़ा सा डिप्रेशन दिल और दिमाग के अंदर रहेगा, क्योंकि जब यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्रॉस भी बनता है ना, जाली का साइन बनता है, तो थोड़ा बहुत जो है ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पे आप देखिए ना, तो बड़ी ब्रीक ब्रीक लाइनों का कट आपको नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा ब्रीक लाइनें ऐसे ऐसे काट रही हो हथेली में, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं। हर वक्त सोचना, हर वक्त परेशान होना, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेना, मूड का स्विंग होना, मूड बदलते रहना, तो ये चीज़ होता है। और ये चीज़ इन लोगों की पसंद नापसंद भी चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ। 2-3 दिन कोई काम बड़े जोको शौक के साथ करेंगी, उसके बाद 2-4 दिन के बाद कहेंगी नहीं नहीं मुझे नहीं ये काम पसंद, इनकी उस चीज़ को छोड़ देंगी। तो इनकी पसंद नापसंद भी जैसे, क्योंकि इनको मून के ज़ेरे असर ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, तो मून प्लेनेट जो है वो इनका जो है वो थोड़ा मुझे डिस्टर्ब भी लग रहा है। अब मून डिस्टर्ब कैसे होता है, देखिए जब आपकी दिल की लाइन वीक होगी ना, तो समझ लें कि मून आपका डिस्टर्ब है और मून आपको आपके अंदर डिप्रेशन भी पैदा करेगा, आप दिल के अंदर घबराहट भी फील करेंगे और आपका हार्ट भी ठीक नहीं होगा, आपका मैदा भी कमज़ोर होगा और आपको हेल्थ के इशू भी होंगे और स्पेशली आपके दिल के अंदर बेसुकूनी पाई जाएगी। और वही बेसुकूनी फिर दिमाग की लाइन पे भी नजर आ रही है कि दिमाग के अंदर भी सुकून कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का शिकार इनकी ज़िंदगी और बहुत ज़्यादा ये ज़हनी टेंशनें लेती हैं। यहाँ पे देखें तो सन लाइन कुछ बन तो रही है, लेकिन यहाँ पे फिर ये जाली की शक्ल भी बन रही है। तो फिर क्या होगा कि ये किसी भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर जो भी टैलेंट रखा है, ये उस टैलेंट को पॉलिश नहीं कर पाएंगी, किसी एक काम पे फोकस नहीं कर पाएंगी। वो मैंने बता दिया आपको क्यों फोकस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि दिल की लाइन डिस्टर्ब है। कोई या तो ये मुस्तकिल मजाजी के साथ होता है ना, कोई इंसान के अंदर टैलेंट है, वो इंसान उसी काम को लेके 10 साल 20 साल 30 साल उसी काम में मेहनत करता है, अपने उसी टैलेंट को पॉलिश करता है, फिर इंसान को नेम फेम मिलता है। लेकिन जब आपका मूड स्विंग होता रहो, आप अपने किसी एक काम पे फोकस ही ना कर पाए, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे सन लाइन ही फिर आपकी बनती है। सन लाइन उसी वक्त बनेगी जब आप अपने किसी एक काम को लेके चलेंगे और फिर आप उस काम में नुक्ता कमाल जो होता है ना, जो एक नुक्ता अरूज होता है, वो फिर आपको मिलता है। आप अपने काम में पूरा इनके अपने फन में आप यकता होते हैं, अपने फन के आप माहिर होते हैं। जो भी आप इनके आप शायरी करें तो शायरी में कोई बड़ा नेम फेम हासिल करेंगे। आप मुसव्वरी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, कोई भी अल्लाह ताला ने आपके अंदर टैलेंट रखा है, चाहे आप तस्वीरें बनाएं, मुसव्विर हो, अगर आप उस काम को सालहा साल उस काम पे मेहनत करेंगे, फिर आपके अंदर एक निखार आएगा, फिर उस काम में अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा। तो जब आप आपकी तवज्जो बटी रहती है, कभी आप कोई काम करते हैं, कभी कोई काम करते हैं, बल्कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपने करना क्या है, तो उस लम्हे फिर ये यहाँ पर सन लाइन डिस्टर्ब होती है, बल्कि यहाँ पे आड़ी तिरछी लाइनें आपको नजर आती हैं यूं। तो फिर क्या होगा, जिंदगी में आपको बदनामी का सामना भी करना पड़ जाता है। कभी कभी ये वाला साइन हो तो आप पर झूठा इल्जाम भी लगता है, आप खुद कुछ ऐसी गलतियां करते हैं कि आपकी रेपुटेशन खराब होती है। तो थोड़ा सा बड़ी सोच समझ के जिंदगी गुजारनी होगी और बड़ी अक्लमंदी के साथ जीना होगा। बाकी 40 से 50 साल की उम्र में यहाँ पर इनकी जिंदगी में मुझे बेहतरी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे भी ना कट कम है, नो उलझने टेंशनें परेशानियां रहेंगी यहाँ पर भी, पक्की बात है। यहाँ पर भी दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिर रही है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होना, बहुत ज्यादा नैरो, बहुत ज्यादा अपनी इनके शक्की वहमी हो जाना, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचना, ये चीजें इनके अंदर आ सकती हैं। तो बेटा जी इन चीजों से बाहर निकले, नेगेटिविटी निकालें आप अपने अंदर से, ठीक है, फिर आपकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। बाकी इंशाल्लाह ताला बुढ़ापे में भी, ओल्ड एज में भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ मुश्किलात आती रहेंगी। बुढ़ापा लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होगा, किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यहाँ पे आप राइट हैंड पे देख लेते हैं, राइट हैंड आपका क्या बता रहा है, ये राइट हैंड है। तो राइट हैंड ये बता रहा है जी कि माशाल्लाह जिंदगी शुरू में तो थोड़ी डिस्टर्ब लगेगी, होगी, सेहत के इशू होंगे, जिंदगी में मुश्किलात होंगी। और यहाँ पर ये मून माउंट पर जो आपके ट्रेवल लाइंस हैं वो भी बनी हुई हैं, तो ये बता रही है कि आप हज उम्रा बाहर के मुल्क जरूर जाएंगी, ठीक है। जिंदगी की लाइन भी नीचे जाके 2 शाखा हो रही है,
تو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے پاس یہ دیکھیں نا K2 ماؤنٹ پہ یہ اگر اس طریقے سے M کا سائن بن جائے تو یہ آپ کو اسٹرالوجی نیمرولوجی کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ کے پاس دولت کی کمی نہیں ہوتی روپیہ، یعنی کہ M کا سائن بن رہا ہے نا K2 ماؤنٹ پہ، تو یہ M کا سائن K2 ماؤنٹ پر آپ کو دولت دیتا ہے، آپ کو نالج دیتا ہے، روحانیت، اسپرچویلٹی، اور یہ آپ کو ٹریول بھی کرواتا ہے، حج عمرہ بھی کرواتا ہے. ٹھیک ہے جی، ان کے مذہبی یاترا آپ کرتے ہیں، مذہبی سفر آپ کرتے ہیں، حج عمرہ بھی کریں گی، باہر کے ملک بھی جائیں گی. اور یہ والی لائنیں، ایک سفر کی لائن یہ ہے، ایک سفر کی لائن یہ ہے، ایک لائن یہ ہے، تو امید ہے کہ باہر کے ملک ان کا آنا جانا لگا رہے گا. اور اس کے بعد اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو منی ٹرائی اینگل، بزنس کی لائنیں بھی ان کے ہاتھ میں موجود ہے، تو بزنس کی طرف بھی ان کا رجحان رہے گا. چاہے کوئی آن لائن کام کریں، چاہے کوئی بھی کام کریں گے جس میں ان کا فورن کے ساتھ بیرونی دنیا، یا تو کسی بیرونی کمپنی میں کام کریں گی، یا ٹریڈنگ کریں گی، یا آن لائن کام کریں گی، تو ان کاموں میں ان کو ان کے کامیابی مل سکتی ہے. اور یہ منی ٹرائی اینگل ان کو بے تحاشا دولت دے گا، روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی. اور 40 کے بعد میں نے آپ کو لیفٹ ہینڈ میں بھی بتایا کہ 40 کے بعد ان کو 2 یا 3 جگہ سے انکم آئے گی، لیکن جو دل کی لائن کی حالت ہے وہ بالکل اچھی نہیں ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ پیسہ بہت کمائیں گی لیکن رشتوں کی طرف سے یہ فارغ ہیں. شادی میں ان کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں میں نے نئی ان کی شادی کی لائن دیکھی، صرف دل کی لائن دیکھ کے میں بتا رہا ہوں کہ ان کو شادی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، محبت میں ان کو دھوکے ملیں گے، محبت میں چیٹنگ ان کے ساتھ ہوگی، اور خود بھی یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گی، ان کے کسی بھی رشتے کو ٹھیک طریقے سے نبھا یہ بھی نہیں پائیں گی. کیونکہ جب دل کی لائن کی حالت بھی اچھی نہ ہو، دماغ کی لائن کی حالت بھی اچھی نہ ہو، تو انسان غصے میں جلدی آتا ہے، جذباتی ہوتا ہے، اور پھر انسان غصے میں آ کے جذبات میں آ کے اپنے کام خراب کر لیتا ہے. ریلیشن میں بھی مسئلے بنتے ہیں. تو بالکل ان کے ساتھ کچھ ریلیشن یا اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی خراب کر لیں گے، اور یہ ہے ان کا اندرونی منگل کا ابار. اب دیکھیں دل کی لائن سے اگر لائنیں نیچے کی طرف گر جائیں گی نا، تو یہ آپ کے ریلیشن کو، آپ اپنے ریلیشن کو غصے میں آ کے خود توڑ دیں گے، خود یعنی کہ آپ اپنے کام خراب کر لیں گے. اب یہاں پہ رائٹ ہینڈ پہ ہمیں سن لائن کچھ بہتر نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے کسی نہ کسی ٹیلنٹ کو لے کے آگے بڑھیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پراپرٹی بنائیں گی، روپیہ پیسہ بھی بنا لیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت، دولت، شہرت، روپیہ پیسہ دے گا. اور 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی اچھی دولت آئے گی. 50 کے بعد 55 پہ اور 60 پہ جا کے تھوڑے سے حالات تھوڑے سے ویک ضرور ہوں گے. باقی جوپیٹر ماؤنٹ بھی یہ بتا رہا ہے کہ روحانیت، اسپرچویلٹی تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن زندگی میں اسٹرگل، مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. یہاں پر یہ ہیلنگز کوالٹی، میڈیکل سٹگما کی لائنیں ہوتی ہیں. ایسے لوگ دل کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی ہیلپ کرنا، یہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. تو بالکل لوگوں کی یہ مدد کریں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ 40 سے 50 سال کی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، اور زندگی میں یہ ترقی کریں گی. لیکن کہیں کہ بچپن سے لے کے 30 سال کی عمر تک یہ والا ٹائم بھی، اور پھر 35 سے لے کے 40 سال کی عمر تک یہ والا ٹائم بھی، یہ والا ٹائم ان کا سٹرگل کا ہی ہے. اس میں کوئی زیادہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا. یعنی کہ یہاں تک ان کی تقریباً 35-40 سال بن جاتی ہے. پھر 35 سے 40 والا یہ ٹائم بنتا ہے، یہاں تک 35 بنی، 35 سے 40 والا یہ بنتا ہے، اور آگے 40 سے 50 والا یہ والا ٹائم بنتا ہے. تو بالکل 35 سال کی عمر تک تو بہت مشکلات، سٹرگل ہوگی، لیکن 35 سے 40 سال کی عمر میں یہاں پر ان کے حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے. اور پھر یہیں سے آپ دیکھیں نا تو سن لائن بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے. جبکہ لیفٹ ہینڈ پہ اتنی سن لائن ان کے ہاتھ میں اچھی نہیں ہے، رائٹ ہینڈ پہ سن لائن اچھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 35 سال کی عمر کے بعد جو بھی ان کے پاس ٹیلنٹ ہوگا اس کو یہ اچھے طریقے سے لے کے چلیں گی، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا. اب ذائچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں ان کی کنڈلی کو اگر بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھوں گا پھر تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. 2 اور 7 کا مالک وینس ہے، اور وہ سن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، راہو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے 7ویں گھر کا مالک، اور 8ویں گھر کا مالک جو ہے وہ 10ویں گھر میں اچ کا بیٹھا ہوا ہے. تو بالکل شادی میں مسئلے مسائل آئیں گے، پرابلم آئیں گے. پہلی شادی کا چلنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور 9 اور 12 کا مالک جوپیٹر ہے، اس کے ساتھ سیٹرن بیٹھا ہوا ہے، تو سیٹرن بھی ڈسٹرب کرتا ہے. تو اللہ نہ کرے اگر کسی وجہ سے پہلی شادی کی ختم ہوتی ہے تو دوسری میں بھی پرابلم کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. یعنی کہ 2 شادیاں ان کے ہونے کا امکان ہے. کوشش یہی کریں گے، پہلی شادی کو ہی چلانے کی کوشش کریں گے، دوسری تک نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا، اپنے دل اور دماغ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بہت جذباتی ہیں، جلدی غصے میں آ جاتی ہیں اور اپنے کام خراب کر لیتی ہیں. تو فرینڈز یہ لوشوبر چارٹ بھی
इनका देख ले, मिसिंग नंबर 3 नंबर मिस हो, ये शादी के लिए बड़ा जुपिटर का नंबर है, 3 नंबर इनका मिस है तो शादी में मसले बनेंगे। 5 नंबर भी मिस है, ये घर की स्टेबिलिटी का बताता है, ये भी शादी की कामयाबी के लिए जरूरी है, ये भी मिस है, प्रॉब्लम बनेगी। 6 नंबर इनके पास कोई नहीं है तो 6 नंबर भी शादी को कामयाब बनाता है, तो 6 नंबर की जो कमी होगी, देखिए 5 नंबर यहाँ पे हमें इनके नाम से मिल रहा है लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर कोई नहीं है, तो 5 नंबर की कमी भी है इनकी जिंदगी में, 3 नंबर की कमी भी है, 6 नंबर की, 3 5 6 अगर ना हो तो फिर शादी में 100% मसले बनते हैं। 7 नंबर जब आपके पास नहीं होता तो आप जिंदगी में बड़े गलत डिसीजन लेते हैं, जज्बाती फैसले करते हैं, और 8 नंबर के मिस होने से जिंदगी में बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपका सैटर्न खराब हो गया ना, अब आपको कोई भी चीज आसानी के साथ नहीं मिलेगी, जॉब भी आपकी आसानी के साथ नहीं होगी। इनके प्राइवेट जॉब तो हो जाती है लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बिल्कुल इनको मैरिज में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। पहली शादी में भी मसले बनेंगे, और अगर अल्लाह ना करे पहली शादी ब्रेक होती है तो दूसरी शादी में भी मसले बनेंगे। लव मैरिज तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता कि इनकी लव मैरिज हो, क्योंकि ना इनके पास 3 नंबर है, ना 5 है, ना 6 है, ना 8 है, तो लव कहां से होने हैं? क्या ख्याल है? लव मैरिज कोई कामयाब नहीं होगी, ये लोशोबर चार्ट से ही हमें पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना लोशोबर चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें इंशाल्लाह ताला। जैसे मैंने इनका हाथ बड़ी डिटेल के साथ बड़ा एक्यूरेट रीड किया है, जब मैंने इनसे पूछा है ना, इनकी रीडिंग हो चुकी है वॉइस मैसेज पे, तो मैंने इनसे पूछा कि मैंने जितनी बातें भी बताई हैं तो आप क्या कहती हैं, तो ये कहती है कि सर 100 में से अगर मैं आपको 200 नंबर भी दूं ना वो भी कम है, इतना ज्यादा आपने एक्यूरेट बताया। 100 में से 100 नंबर आपने लिए हैं और कोई बात भी आपने गलत नहीं बताई, तो बिल्कुल जनाब मजा तब भी आता है कि आप अपने काम के मास्टर हो, आप अपने काम में मेहनत करें, तो फिर अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की है, लेकिन फिर भी अभी भी आप कहें कि मैं कोई बहुत बड़ा उस्ताद बन गया हूँ, नहीं, अभी भी सीखने का अमल जारी है और ये सारी ज़िंदगी जारी रहेगा, क्योंकि इंसान कभी भी परफेक्ट किसी चीज़ में नहीं होता, बस परफेक्ट होने की कोशिश करता रहता है। तो बिल्कुल जनाब, मैं अभी भी 35-40 साल हो गए इस काम में, लेकिन अभी भी मैं खुद को कोई उस्ताद नहीं समझता, टीचर नहीं समझता। हाँ, लेकिन एक चीज़ है अल्लाह ताला ने मेरे अंदर रखी है कि मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करता हूँ। जो रीडिंग आपको दूंगा वो बड़ी ट्रू होगी, सच्ची होगी, और बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ आपका पाम रीड करूंगा। तो जो लोग मुझसे हाथ रीड करवा चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में मैं रीडिंग कैसी देता हूँ मुझे ज़रूर बताएं, और मैं अपनी इस बेटी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी कोई प्यारा सा कमेंट ज़रूर पास करें कि मेरी रीडिंग कितनी अच्छी होती है और कितनी परफेक्ट होती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, और एक कोई प्यारा सा कमेंट भी पास कर दें। और रीडिंग के लिए अगर आपने रब्ता कर रहे हैं तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुझे बस आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं कोई और वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मेरे 2 चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी, और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशोबर चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी।
तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।